जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आप भी कह रहे होंगे कि ये जनाब अचानक से क्या हो गया, क्या हो गया है जी। ये जनाब ईंटें निकल चुकी हैं। आपको मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले कि सेक्शन ए और सेक्शन बी ये दोनों जो हैं हमने तोड़ देने हैं। ये दोनों सेक्शन हमने तोड़ देने हैं और ये फ्रंट वाला जाल हमने कटवा देना है। ये देखें जगह खुली हो गई है। ये भाई सारा प्लॉट हमने खुला कर देना है, ठीक है। और ये सारा नीचे से कच्चा हो जाएगा। ये फर्श वगैरह तोड़ देंगे। इन खुडों के अंदर सर्दियों के अलग मसाइल थे, गर्मियों के अलग मसाइल थे, जिसकी वजह से असल में धूप नहीं ना लगती इधर। तो जिस साइड धूप नहीं लगती भाई उस साइड पर मसले ही मसले होते हैं। धूप खुडों के अंदर डायरेक्ट लगना बड़ी ज़रूरी है। तो वो अब सेक्शन सी डी है सामने, वो देखें धूप लग रही है। तो जिस साइड धूप लगती है वो खुडे कामयाब होते हैं, जहाँ धूप नहीं लगती वो खुडे कामयाब नहीं होते। ये खैर साइड ठीक ही थी, ये सेक्शन ए इधर तो गुजारा चल जाता था। लेकिन बस मैंने चूचे पट्टे खुले करने के लिए ना, अब आपको पता है दूसरा फार्म तो बिल्कुल हमारा सेक्शंस में वो बिल्कुल जो है वो एक किस्म का जकड़ा हुआ है। तो उधर आप परिंदे खुले नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है। अब ये सेक्शन ए भी मैं तोड़वा रहा हूँ, ठीक है। ये टूट जाएंगे और ये सारा खुला हो जाएगा। ब्रीडर सेटअप सारा का सारा मैंने उधर शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो अलग-अलग खड़े होने वाले परिंदे को मादियाँ क्रीचें कर रही हैं कुछ, वो खड़े हुए थे। असल में इन खुडों का कोई ख़ास मेरी नज़र में इस्तेमाल था कोई नहीं। अभी सेटअप 3 मैंने एक स्टार्ट करना है। घर के सामने एक प्लॉट पड़ा हुआ है, वहाँ पर मेरी बात तकरीबन हुई है उनसे। तो वो जब भी सामने एक फ्रंट उन्होंने दीवार लगवा के मैं देनी है वो देंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पर हमने तीसरा सेटअप बना लेना है। कुछ परिंदे मैंने वहाँ शिफ्ट कर देने हैं। बाकी इस तरह की जो मखलूक है ना, ये पट्ठे पुट्ठे, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये गोल आपको पाइप नज़र आ रहा है ना, पोल, वहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सारा शेड बन जाना है। यूँ इसके अंदर से पार्टीशन ला के इसने बंद हो जाना। ऊपर इसके डाल जानी है चादरें, या चादरें डाल जाएंगी या हम पिलर खड़े करके पूरी जो है वो पड़ियों की छत डाल लेंगे। ये भी मुमकिन है कि पूरा एक कमरा नुमा इसको जो है ना, ईंटें हमारी निकली हैं ना, बल्कि ठीक है हमारी ईंटें निकली हैं, ये ईंटें छिलाई कराएंगे। इधर ये कमरा सा बनाएंगे, इसके ऊपर पड़ियों की छत डालेंगे, पूरा कमरा बन जाएगा। तो जितना माल बंद करने वाला होगा सारा अंदर, बीच में खिड़की साइड निकलवा लेंगे। ये काम बेहतर है। परिंदे सारे दर बदर हो गए हैं, जो खुडों में खड़े थे वो बाहर आ गए हैं। असल में कुछ मादियाँ बीच में एक्स्ट्रा भी हैं, एक्स्ट्रा आती हैं जो कुड़ुक शुड़ुक पे बिठाने वाली, कुछ वो मादियाँ होती हैं। दूसरे फार्म में चलते हैं यार, अपना व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं पूरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान हो गई है। अमूमी तौर पर हमारा जो वीडियो की रिकॉर्डिंग का टाइम होता है, असर की अज़ानें हो रही होती हैं। असल में मैं जान के दोस्तों शाम को वीडियो बनाता हूँ। इसकी वजह यह है कि ज़रा शाम को जब दाना शाना परिंदों को लगता है थोड़े से सुकून में आ जाते हैं। सुबह हम दाना नहीं लगाते बड़े परिंदों को, दाना सिर्फ लगाते हैं शाम के टाइम पे। तो अभी बस वो दाने की तैयारी है तकरीबन। ये देखें चूचे, मुर्गियाँ, ये चूचे सब ने शोर मचाया हुआ। हाँ भाई क्या मसला है, इन्होंने कुछ ना कुछ खाया हुआ है। सुबह इनको डालते हैं, छोटे चूचों को तो 2 टाइम देते हैं, सुबह भी शाम भी। हाँ भाई क्या हाल है तेरा? ये इसी की बहन है, ये जो बाहर पट्ठा घूम रहा है ना, लाल बादशाह की पट्टी है। ये सावेद लखे की माँ में से बनी है। माशाल्लाह पट्ठा जो है वो बहुत प्यारा होता जा रहा है। अभी ये नई क्रीज़ जब निकालेगा
कंप्लीट करेगा। अभी तो सारा कच्चा है ना, गर्दन भी कच्ची है और सब कच्चा है। ये क्रीज़ पूरी करेगा तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर जब ये तकरीबन 1.5 साल के बाद वाली क्रीज़ जब निकालेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे इसे भी, आपको भी, हमें भी, तो जब ये 1.5 साल वाली क्रीज़ निकालेगा भाई, फिर देखने के काबिल होगा। पट्ठों की ये जो दुम होती है, जो आप दुम देख रहे हैं, ये पठागिरी की दुम होती है। इनकी क्रीज़ चेंज हो जाती है, फिर ये बड़े मुर्गों वाली एक क्रीज़ निकालते हैं जिसके अंदर इनकी दुमें चेंज हो जाती हैं, मुर्गों वाली दुमें निकालते हैं। तो शुरू में जो होते हैं पट्ठे इस तरह के नली साफ़ या कच्चे डुकों वाले जो पट्ठे होते हैं, उनकी क्रीज़ें जो होती हैं वो भाई ऐसी होती हैं कि उन्होंने बाद में जाके चेंज होना होता है। पट्ठा भूखा हुआ है, ज़मीन से चुन 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 के जो है ना दाने खा रहा है। ये है भाई सावे का भांजा, सावे अदलके का भांजा, उसकी बहन का बच्चा है। और ये जनाब मादी दे रही थी हवाई अंडे, 3-4 अंडे हवाई उतार चुकी थी। तो कल मैंने इसकी नोक काटी है, कल नहीं परसों। कल असल में व्लॉग इसलिए मिस हो गया है कि अशारफ भाई आए हुए थे मुल्तान वाले। हज़रत ग्रामी 90 हज़ारिये वाला चूचा जो था ना, वो हमारे पास था कल तक, लेकिन आज नहीं है। नुमान भाई ले गए हैं। नुमान भाई आए थे, वो सामने खुडे में, वो ऊपर वाले खुडे में 90 हज़ारिये का बच्चा खड़ा होता था। नुमान भाई चूचा ले गए हैं कल। और सऊदीया से छुट्टी आए हैं 2 महीने के लिए, तो उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि अहमद भाई दे दें। उनकी चूचियों की भी बुकिंग थी, 2 चूचियाँ मैंने उनको दी थी 90 हज़ारिये की। तो चूचा उनके पास नहीं था, तो कहते हैं यार दे दें, मेरा शौक़ बन जाएगा। मैंने फिर उनको चूचा दे दिया और अल्लाह ताला भाई को नसीब करे। और जनाब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक चूची मज़ीद। ये भी 90 हज़ारिये की चूची है भाई, लेकिन ये भी किसी भाई को मैंने बेच देनी है। ये 90 हज़ारिये की है। हेलो दोस्तों, आपको मादी दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार मादी है और न्यू एंट्री है। पता नहीं, मैंने शायद पीछे किसी वीडियो में दिखाई हो, अभी जहन में नहीं है मेरे। तो आज ये कुकड़ सारे थे दर बदर हो गए खुडे त्रोटने नाल है सारा। वह हूँ ठेका दिता होया ना, दिहाड़ी तो नहीं, दिहाड़ी तो उस्ताद जी बहुत लंबा काम होगा ना, दिहाड़ियाँ तो कितने काम चला जाए यार। हूँ मैंने कि 8,000 रुपये ने ठेका दिता है, दिहाड़ियाँ तो कराइया तो या कम 20,000 ना पै जाए यार। पोले 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 लगे रवना बस कड्ढन देने एक बारी यार, मुकान देने काम। ये पटाइए पटा के ही जड़ियाँ इट्टां निकलियां न विचों, इन्होंने छिलाई करासा ना, इट्टां साफ करा के ना पड़ियाँ भी पईयां हुई हैं। ठीक है, गार्डन वा किसी की बुला रहा, किसी चूचियां कोट पै रही है तक ना रोटी पकाना वे। ये छिलाई करा के ना इट्टां नहीं, खुडे नहीं बनवाने। खुडे क्यों बनवाने? उत्थे पिछे कमरा बन सही ना, उत्थे तक उस जगह ते कमरा बना के ना खुला जितना माल है ना हैं, वो सारे राती अंदर कमरे च ते दिहाड़ी खोल देते बाहर। कमरा फिर बाबा जी दे सामने बनवाओ किथे इस साइड दे। हाँ जिथे जिथों यार, लेकिन वो चलो सोचने हैं केड़े पासे बनाना है। वीडियो स्टार्ट करके दोस्तों मैंने रोक दी थी क्योंकि शोर था काफ़ी ज़्यादा। मुर्गों को जब तक दाना ना लगा हो मुर्गे वीडियो नहीं बनाने देते। इधर से चूचों का शोर, उधर से मुर्गों का शोर, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बंदे का फोकस आउट हो जाता है, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। एक बात जहन में आती है वो निकलती है, दूसरी आती है जाती है, बस आना जाना लगा रहता है। गल्लां ना हो गई, बिजली होगी पाकिस्तान की। क्यों ये बात साहब ये गल किधर बिजी हो आजकल? बस चूचों की फीड बना ठीक हो गया। ये दोस्तों दलिया, दलिए के अंदर जो है वो अंडे बॉयल करके डालते हैं। सर्दियाँ ना आपको पता रातें ठंडी हैं, ये दलिए में अंडे शंडे डाल देते हैं, बॉयल करके मिक्स करके चूचों को लगा देते हैं। ये दलिया हम खुद ही बनाते हैं, आपको पता ही है। और बल्कि इसको हम सेल भी करते हैं, देते भी हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे हमारे पास जो पहले नंबर पे तादाद में ज़्यादा सेल्स हैं वो मिक्स दाने की और फिर दलिए की, गाले की, हर सारी प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन जिस दोस्त की एक चीज़ का ऑर्डर होता है साथ दूसरी तीसरी चीज़ का लाजमी होता है। 6 प्रोडक्ट्स हैं अभी तक हमारी। तो
जो लोग टिकटॉक देखते हैं उन्हें पता ही है, यूट्यूब पर मैंने ज़्यादा इन चीज़ों को चलाया नहीं है, इतना इस हवाले से बात कभी नहीं की। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अपने भी मामलात अच्छे चल रहे हैं और जिन दोस्तों को देते हैं उनके भी मामलात अच्छे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इस दफ़ा सामने आई है दोस्तों के शौक़ की पलाई के हवाले से। अब्बास है तेरा बर्तन गलत है, जदों भी दाना मिक्स करना हो, कोई चीज़ मिक्स करनी हो, बिल्कुल खुले बर्तन के अंदर करो हैं। बर्तन तेरा तंग है, जो थले वाला माल हो सी वो रह जैसी थले आएंगी। हूँ तू बेलचे पे डूंगे मार, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाना है। अच्छा दोस्तों, इसमें कोई तेल शेल नहीं डाला जाता, बस तेल दाने में लगा होता है। जब दलिए के लिए मशीन पे जाता है ना दाना, मिक्स दाना, उसमें ऑलरेडी तेल लगा हुआ होता है, वो फिर ग्रैंड श्रैंड हो के सारा। अब बच्चे इस पे जो पलते हैं वो माशाल्लाह आपने देखे ही हैं कि कितने अच्छे। मैं आपको अभी आज कुछ मज़ीद थोड़ा सा शौक़ करवाऊँगा चूचों का। और बाकी ये खुडे टूट गए हैं तो सारे ये परिंदे जो खुडों में खड़े थे बाहर आ गए हैं। अल्लाह पाक खैर करे, इनकी भी कोई सेटिंग बनानी है, कुछ छत पे जाने हैं। फ़िलहाल तो रात को इन्होंने ये किया कि इधर ही पिंजरों में ही परिंदे यूँ इकट्ठे करके ऊपर ये शीटें पड़ी हैं, शीटें डाल दी हैं, बस रात को तो यूँ गुजारा किया है। चलें आज आपको दिखाते हैं जनाब चूचों को जब दाना लगाया जाता है तो चूचों के साथ क्या मामलात किए जाते हैं। बड़े मुर्गों को तो दाना लगा दिया गया, ये मिक्स दाना ही खा रहे हैं। अभी दाने के अंदर यार थोड़ी सी चेंजिंग करनी है मैंने, क्योंकि मैं आपको पता है सारा साल जो है ना वो मुर्गों को मिक्स दाना नहीं लगाता। और इसमें भी दलिया ही पाना ने इस कुकड़ी में। अच्छा यार ये मादी बड़ी कीमती है और मैं इस मादी की वजह से थोड़ा सा परेशान भी रहता हूँ। और ये बैठे देख रहे हैं आप इसकी, ये वही मामला है टीकों वाला। ये पीछे ठीक हो गई थी, फिर हमसे गलती हुई, ये मिक्स दाने पे लग गई और फिर जो है ना मादी थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि इसको अभी तक फ़र्क मौजूद है। जैसे आपने देखा सुल्तान को बाद में मसला आया, लाल बादशाह को आया, वो तो हमने कवर कर लिया, ये कवर हो गई थी। और फिर दोबारा जो है इसका जो है ना प्रॉब्लम एक दाना मिक्स खाने की वजह से, क्योंकि फीड भी हमने लगाई थी। अभी मैंने इनको कहा दलिया दो इसको मिक्स दाना नहीं डालना। बहुत कीमती नीचे इसकी बहन खड़ी हुई है। दोस्तों ये जो इस साइज़ के चूचे होते हैं ना, इनको आप दलिया भी डाल सकते हैं और इनको मिक्स दाना भी डाल सकते हैं, ठीक है। इनको शकील मिक्स दाना डाल गया, वैसे मैंने इनको कहा हुआ कि दलिया शलिया चला दिया करो इन चूचों को। बहरहाल ठीक है, मिक्स दाना भी दे देखें। गंजू मियाँ के पार आना शुरू हो गए हैं, सर पे गोले निकल आए हैं। अच्छा भाई मैं नहीं आता, नज़दीक नहीं आता, खाओ खाओ, प्याला बाहर ला देंगे। ओए होए 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 ज़ालिमो। दोस्तों ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये खुडे में खड़े हैं, ये जो मैं सारी तोड़ फोड़ करवा रहा हूँ ना, ये इतनी एज वाले बच्चों की वजह से करवा रहा हूँ। ये सारे जो खुडों में खड़े हैं ना, मेरा दिल तंग पड़ता है इनको खुडों में खड़े हुए देख के। मुझे एक कोफ सी आती है कि इन बच्चों की खुले फिरने की उम्र है यार, ये बाहर खुले फिरेंगे, अंदर बंद क्यों हैं। और बाहर फिर जगह जब तंग होती है, ज़ाहिर है उधर भी जंगला नहीं लगा हुआ, कोई वहाँ से वहाँ जा रहा होता है, कोई किधर को मार कुट ये वो। तो एक प्रॉपर इनकी सेटिंग करनी है इनको, जो है ना जो बच्चे पालने वाले होंगे वो इधर ही छोड़ा करेंगे। देखें ये बच्चे दलिया खा रहे हैं। अभी ये बंद होने की वजह से चूचे का शोल्डर देख रहे हैं ज़ख्मी है। ये चूचे एक दूसरे को जो है ना बंद रहने की वजह से पंगे करते हैं। याद रखें चूचा खुला होगा, खुले रहने वाले चूचे में जो है इस तरह के पंगे नहीं होंगे, ये जो बंद रहने वाले चूचों में होते हैं। बंद है सारा दिन एक दूसरे की अप्रोच में, खुला फिरने वाला चूचा एक दूसरे की अप्रोच से बाहर हो जाता है, एक्सेस नहीं होती दूसरे चूचे तक। पंगा करेगा अगला भाग जाएगा, खुली जगह उसने निकल जाना आगे। यहाँ भी खड़े हैं बच्चे, ये भी बाहर खुले करने वाले हैं। हाँ भाई कोबरा खान, ये हाल है तेरा। मेरी फेवरेट मादियों में से एक मादी। आज वो दाना खाओ। चूचे का चेहरा ना काफ़ी सारा माशाल्लाह साफ़ हो गया है, लाखे का। बहुत बुरे चक लगे थे दोस्तों इसको, इतना गंदा हो गया था, ये देखने का दिल नहीं करता था और बिल्कुल जो है ना अजीब सा हो गया था। पर भी बड़े रफ हो गए थे। चाहिए लाइट की वजह से डर रहे हैं, फ्लैश की वजह से। ये इसकी बहन है, पट्टी की आप बनावट और बनतर चेक करें माशाल्लाह। ये इसी शेप की मादी बन रही है जिस शेप की है हमारी शेरनी, शेरों के साथ जो हम मादी लगाते हैं, बिल्कुल ये उसी शेप की बन रही है। एज में जाके ये उसी तरीके की हो जाएगी।
परिंदे को हमेशा जो है पहले उसकी शेप, उसकी बनावट, उसके वजूद का खिंचाव, ये चीज़ें देखकर दूर से, यानी जब आपने दूर से परिंदा परखना है तो वो कैसे परखना है। अब मैं आपको अपना तजर्बा या अपनी नज़र शेयर करता हूँ। मेरे सामने कोई भी परिंदा आता है जिसको मैंने परखना है, जिसको मैंने एग्ज़ामिन करना है कि ये कैसा परिंदा है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसके अंदर क्या देखूंगा, फर्स्ट लुक में हाथ में पकड़े बगैर के, ये जैसे ये दूर परिंदे खड़े हैं तो मैंने ये चेक करना है कि आया इनके अंदर कोई क्वालिटी मौजूद है या नहीं मौजूद। तो वो देखने के लिए मैं सबसे पहले परिंदे के चेहरे को तो दूर से ज़रूर देखूंगा, उसकी नोक के मयार को चेक करने की कोशिश करूंगा, उसके सर की शेप को, गर्दन की शेप को, उसके जिस्म की शेप को, उसके जिस्म की बनावट को, उसके जिस्म के खिंचाव को, मजबूती को। ये जो मजबूती होती है ना परिंदे की, ये शेप को देखकर दूर से भी नज़र आ जाती है। जो बिल्कुल ढीले वजूद के, कच्चे वजूद के परिंदे होते हैं वो भी देखकर समझ में आ जाते हैं कि इसका वजूद जो होगा भाई वो, उसकी वजह यह है कि आप जब बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं परिंदों की, तो आपको डिफरेंट परिंदे हाथ में पकड़ पकड़ कर और उन्हीं परिंदों को नीचे छोड़ने के बाद भी इस चीज़ का तजर्बा हो जाता है कि हाँ भाई इस शेप का परिंदा और इस बनावट का परिंदा जब हाथ में पकड़ा जाता है तो वो कितना मजबूत निकलता है, या उसका वजूद कैसा होता है, उसके गण जोड़ कैसे होते हैं। तो ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की बात है। ज़्यादा परिंदे देखने से, ज़्यादा परिंदों को हाथ में पकड़ने से, चेक करने से, चीज़ों को नोटिस में लाने से आपका तजर्बा बढ़ जाता है, जिस बेस के ऊपर आपको फिर फ़ौरन एक नज़र में परिंदे देखकर समझ में आ जाती है कि हाँ भाई इनकी क्वालिटी कितनी है, ये हल्के हैं, ये भारी हैं, ये अच्छे असील हैं, ये नॉर्मल असील हैं, इनका क्या हिसाब है। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये वो दो बच्चे प्रिंस वाले जिनकी माँ अलग हो गई थी बेचारों की, और ये फिर खुले छोड़ दिए और अभी तक खुले ही फिर रहे हैं। आज शेरू वाला चूचा बीमार लग रहा है वाइट मादी के साथ, एक क्या ये 2-3 चूचे बीमार लग रहे हैं। इन बेचारों के ग्रुप टूटे हैं और इनके खुडे जो है वो निकले हैं, आगे पीछे हुए हैं, तो ये बेचारे दर बदर हो गए हैं और दर बदर के चक्कर में ये बेचारे बीमार भी पड़ गए हैं। तो ये जब से इन्होंने कार्टनों में बंद करने शुरू किए हैं ना, अब ये चूचों का सिर्फ एक मसला है, ये कार्टनों में बंद होते हैं रात को, इनकी एक परमानेंट जगह नहीं है। एक ही जगह हो जिस तरीके से ये बाकी चूचे खुडों में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये हैं, ये आपको कभी भी बीमार नज़र नहीं आए। क्यों? ये रात को भी इसी खुडे में, दिन को भी इसी खुडे में। ये आपको बीमार नज़र नहीं आए क्यों? रात को भी इसी खुडे में, दिन को भी इसी खुडे में। जिन चूज़ों की जगह चेंज होती है ना, अब ये दिन को यहाँ फिर रहे हैं, रात को इन्होंने काटनों में होना है, ऐसा चूज़ा बीमार हो जाता है। ये चूचा देख लेंगे आपको बीमार नज़र आएगा। क्यों? इनकी परमानेंट जगह ही नहीं है। अब ये चूचे बीमार नहीं नजर आएंगे, खैर बड़े भी हैं, लेकिन यह कि इनकी परमानेंट जगह है। परमानेंट जगह वाला चूचा जो ये देखें ना, काटन पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको, बस ये मसला है। मेरे साथ फजल कादिर भाई ने कुछ दिन पहले रब्ता किया, मुझे चूचे दिखाए, इकट्ठे हुए हुए थे, ऐसे गोल टोकरे में लगे हुए थे, तो कह रहे हैं यार ये तो चूचे सारे ढीले हो रहे हैं, तो क्या मसला है। मैंने कहा भाईजान ये जो टोकरे में आपने लगाए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है रात को तो टोकरे में नहीं होते होंगे, आप कहीं बंद करते होंगे। कहते हैं हाँ जी हम इनको ब्रूडर में बंद करते हैं। तो मैंने कहा ज़ाहिर है रात को ब्रूडर में, दिन को बाहर, और फिर टेम्परेचर का चेंज, और फिर ज़ाहिर है जगह चेंज, तो चूचा स्ट्रेस में ऐसा चूज़ा स्ट्रेस में आ जाता है जिसकी एक कंफर्म जगह नहीं होती ना। ये सिर्फ चूज़े स्ट्रेस की वजह से ख़राब होते हैं, और ये मैंने इनको बताया था कि ये चूचे और किसी चीज़ से नहीं ख़राब होंगे, इनको जो है ना स्ट्रेस आ जाएगी, चूचा परेशानी में आके ख़राब हो जाएगा। अब ये बच्चे भी देखें, ये चलो माँ के साथ हैं, वो भी पहले माँ के साथ ही थे, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल भी एक दिन बीमार नहीं हुए। क्यों? कि इनका अपना एक परमानेंट खुडा है, अपनी एक जगह है, इनको अपने घर का पता है कि हाँ भाई ये हमारा घर है, ये हमारी जगह है, तो इसलिए ये परेशानी में जाते ही नहीं हैं, इनको स्ट्रेस नहीं आती। इस बच्चे की वीडियो मैंने टिकटॉक पे लगाई थी तारिक की आईडी पे। नीचे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई आप खुराक क्या खिलाते हो कि इतनी अच्छी माशाल्लाह आपके पास ग्रोथ है, इतने प्यारे बच्चे पलते हैं, खिलाते क्या हो इनको? तो भाई बात यह है कि सारी रात फिल्म देख देख के सुबह हीर और रांझा जो है वो आपस में बहन भाई थे, हमारे भाई ने तो वो बात कर दी है। अल्लाह के बंदे, पूरे पाकिस्तान को पता है हम क्या खिलाते हैं, हमने बल्कि पूरे पाकिस्तान को जो हम खिलाते हैं उसके ऊपर लगा दिया है, वीडियोस लगा लगा कर लोगों को बता बता के कि भाई बच्चा कैसे पालना है, कैसे पालना है। अभी पूरा पाकिस्तान हमारे तरीके से बच्चे पाल रहा है और हमारे से ही चीज़ें लेकर जो है वो लोग बच्चे पाल रहे हैं। तो फिर भी चलें, भाई का सवाल था तो हम इसको एंटरटेन कर देते हैं। जनाब हम दलिए के ऊपर बच्चे पाल रहे हैं, ये दलिया पड़ा हुआ है, ये हम खुद बनाते हैं, ठीक है जी, और ये सेल भी करते हैं, और डे 1 से ही इन बच्चों ने दलिया खाया है, और बाकी अभी कुछ दिन हो गए हैं, एक हफ़्ता हुआ तकरीबन, जो है चूज़ों को पालक दिन के टाइम काट के डाली जाती है, थोड़ा सब्ज़ा वगैरह दिया जाता है, उसका भी कोई ख़ास तसलसल कायम नहीं है।
भी में 2 दिन चलती है, फिर 1-2 दिन गैप। आज अब नहीं लगी, आज पालक वाला नहीं आया तो नहीं लगी। बाकी आपके सामने जनाब क्या खिलाते हैं तो ये खिलाते हैं, ये चूचे आपके सामने मुंह भर भर के खा रहे हैं। ये इसको दलिया कहते हैं, चिक्स ऑर्गेनिक फीड है, इंग्लिश में अंग्रेज़ी नाम है चिक्स ऑर्गेनिक फीड, और पंजाबी का या उर्दू का नाम है दलिया। जो हमारा मिक्स दाना है, ऑर्गेनिक फीड है बड़े मुर्गों की, उसी को मशीन में एक ख़ास नंबर के ऊपर पिसाई की जाती है और उसकी ये फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये फॉर्म उसकी बन जाती है, इस शक्ल में आ जाता है। ये फिर दाना साबित नहीं रहता, ये टूटा हुआ होता है सारा दाना। ठीक है, इसके अंदर फिर एक ख़ास मकदार 14 PS फीड की भी ऐड की जाती है, ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर की भी ऐड की जाती है। इसके अंदर तकरीबन 120 किलो के अंदर तकरीबन 4 किलो मसाला ऐड होता है, थोड़ा तेज़ होता है। उससे फिर ये होता है चूचों के हाजमे, चुस्तियाँ, मस्तियाँ, फुर्तियाँ। अब ये देखें ना चूचों की चुस्तियाँ, आप चेक करें माशाल्लाह, बहुत चुस्त बच्चे पलते हैं इसके ऊपर। आगे भी फिर आपको मज़ीद थोड़ा सा और दिखाते हैं। अब ये चूची हमारे पास आपको पता छोटी सी आई थी, अभी भी ये दलिया ही खा रही है। तो ये चूची हमारे पास छोटी सी एज में आई थी, ये पूरा ग्रुप था 7 बच्चों का। अभी इसके बहन भाई भी हमारे पास आए हैं माशाल्लाह। और तो ये पट्टी बांध चुकी है। अच्छा, पैरट बीकों का ये बड़ा रोल है, जो खाएंगे ना वो आधा तो जनाब बाहर ही लगाएंगे नोकों के ऊपर। ये देखें, अब तो ये पट्टी बांध चुकी है माशाल्लाह। मुझे लगता है कि ये और थोड़े टाइम के बाद जो है वो अंडों पे आ जाएगी। और ये सारी जब से आई हैं ये बच्चे हमने दलिया पे शिफ्ट किए थे और ये दलिया ही खा रहे हैं। हमारे पास ये 2 महीने की उम्र के आए थे और तकरीबन इनको आए हुए भी आई थिंक सो टाइम काफ़ी सारा हो चुका है। बाकी तो एक न्योले ने मार दिया था और बाकी मैंने सेल कर दी। तो एक चूची ये मैंने रखी थी। उसके बाद जनाबे वाला ये कौन सा बच्चा है जी, ये केड़ा चूचा है? अच्छा, ये यखिया भाई वाले चूचों में से जनाब। मेरे ख्याल से ये लड़ गया उधर, तो इसको इन्होंने इधर अलग बंद कर दिया आई थिंक सो। चक शक भी लगे हुए मुंह पे, लड़ाई हो गई है। ओ भाई तेनू की होया है दोस्तों? ये पठा बीमार है, ये देखें बैठे गलत है, ये पठा बीमार है। पठे ने दाना उठा लिया लेकिन पठा बीमार है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब भी बीमार परिंदा, ये देखें इसके पोटे में दाना है, ये देखें ये बीमार है, इसको बुखार है। ठीक हो गया। आपने कभी भी ना ऐसे परिंदे का पोटा खोलने के लिए कोई चीज़ नहीं देनी, याद रखें, ये बात अपने पास नोट कर लें। मेरे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डाटा कलेक्शन पड़ी हुई है कि जैसे ही परिंदा बुखार या रेशे की वजह से दाना खाए हुए पोटे में दाना रोक लेता है, तो हमारे दोस्त क्या करते हैं कि उसके बुखार और उसके रेशे का इलाज करने के बजाय उसके पोटे में उंगलें देने लग जाते हैं, उसके पोटे के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, ये पोटा इस वजह से नहीं रुका कि उसका पोटा काम नहीं कर रहा, ये पोटा इस वजह से रुका है कि उसके जिस्म के अंदर और मसला है। वो मसला पकड़ें। मसला कैसे पकड़ें? सबसे पहले इसके कुंदों के अंदर अपने उल्टे हाथ डालें, इसका टेम्परेचर चेक करें। अभी मुझे इसका टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि मैंने इसकी बिठें देख ली और इसके इकट्ठे होने का अंदाज़ देख के मुझे समझ आ गया कि परिंदे को बुखार है। लेकिन परिंदे ने, बाज़ परिंदे बुखार की हालत में दाना नहीं खाते और बाज़ परिंदे खा लेते हैं। फिर जब इलाज नहीं होता तो वो परिंदे जनाब बीमार होकर मज़ीद बढ़ जाती है उनकी बीमारी और वो मर जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ बुखार की डोज़ लगाई जाएगी। बुखार की डोज़ क्या है? नायरोबियान पेनिसिलिन का टीका मिक्स करें, 1 से 1.5 cc टीका लगाएं, आधी गोली पैनाडोल, आधी एरिन एक छोटी गोल वाली, आधी फ्लैजल और 1 कैप्सूल अमॉक्सल 250 मिलीग्राम का इसको दे देना है। ये रात को डोज़ लगनी है। कल इस टाइम पे मैं आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में पठा दिखाऊंगा, आप ख़ुद देख लीजिएगा। और जब भी दवाई देनी है तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह शाफ़ी बिस्मिल्लाह काफ़ी ये पढ़ के देनी है। इंशाल्लाह ताला परिंदे आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको आगे दिखाई है 90 हज़ारिये वाली चूची माशाल्लाह। ये किंग लसानी की पट्टी है, हसीब के पास, हसीब सुबानी के पास जो पट्ठा लका गया था उसकी माँ है, और भी कुछ बर्ड्स की माँ है। और इंशाल्लाह ताला अभी इसके हमने बच्चे करवाने हैं। अच्छा, ये जनाब फुफी लगती है किसकी? लाहौर वाले मुर्गे की। जो जवाद भाई से लाहौर वाला मुर्गा आया है, उसका जो बाप था अटक वाला मुर्गा इस मादी का सगा भाई, यानी माँ भी सेम और बाप भी सेम। तो ये अटक वाले मुर्गे की सगी बहन है, ठीक है। और इसकी उम्र अभी तकरीबन 11 साल हो चुकी है और अभी भी ये अंडे देती है, बच्चे निकालती है। बाकी हमारे जो किंग लसानी की ब्रीड है, इनकी उम्रें अभी तक जो मेरे पास मैक्सिमम गुजरी हैं वो बड़े किंग लसानी की उम्र 12 साल तक गई है। बाकी किंग लसानी की ब्रीड की जो मादियाँ मेरे पास रही हैं वो तकरीबन 10 साल 11 साल की एज में अल्लाह को प्यारी होती मैंने देखी हैं। जैसे सावे दलक्के की नानी, जो सावे दलक्के की माँ है, उसकी उम्र यानी वो जो है ना वो इससे तकरीबन साल कम है।
ये साल साल 1.5 साल बड़ी थी ये पट्टियाँ। ये थी एक आंटी मादी थी एक, यानी इस तरह का ग्रुप था इनका अलग। और इन्हीं के साथ का एक ग्रुप में जो नर थे उनमें एक सरियों वाला मुर्गा था जो मैंने दे दिया था बनारस भाई को मनसेरा में। अभी उनके पास भी उसकी ब्रीड चल रही है, बच्चे लड़ा रहे हैं आगे काफ़ी सालों से। तो सरियों वाला मैंने उनको दिया था, दो दफ़ा उनके पास भी विन हुआ बनारस खान भाई के पास। तो ये सारा का सारा टॉपिक भाई अभी फ़िलहाल चल रहा है। भाई ने जो सवाल किया कि आप चूचे किस चीज़ पे पालते हैं, आप खुराक क्या देते हैं, तो भाई ये खुराक देते हैं आपके सामने है। हमारे 2 तरीके हैं बच्चे पालने के। एक तरीका ये है कि 20 दिन आप 14 PS फीड लगा लें, उसके बाद दलिए पे शिफ्ट कर लें, 3 महीने तक दलिया खाएं, उसके बाद मिक्स दाने पे डाल दें। एक ये तरीका है, ये आपकी चॉइस है अगर आप शुरू में चूज़ा मोटा देखना चाहते हैं। अगर आप चूज़ा मोटा नहीं देखना चाहते, अब ये चूज़े मोटे नहीं हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि चूचा जब इस दलिए पे पलने वाला चूचा, अब इस चूची ने डे 1 से दलिया खाया है। अब जो इसकी शेप और जितनी ये साफ़ लश पश पली भी है ना, अब ये समझ लें कि ये पूरी मुर्गी है और इसका सिर्फ साइज़ छोटा है। मसाइल के बगैर इंशाल्लाह ताला इसने 3 महीने और गुजारने और ये मुर्गी बन जाएगी, ठीक है। और फीड वाला जो बच्चा होगा उसमें ऐन मुमकिन है कि वो रफल्ड फीदर्स कर जाए, उसमें इकोलाई का प्रॉब्लम आ जाए, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन आ जाए, में भी मुमकिन है उसके अंदर जो है मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन शुरू में जो फीड वाला बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा गोल मटोल और बहुत ज़्यादा हेल्दी आपको नज़र आएगा, और जब उसकी शेप चेंज होगी तो फिर मसाइल आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन दलिए पे जब आप बच्चा पालेंगे तो शुरू में आपको बच्चा हो सकता है कि ख़ुद को भी अच्छा ना लगे, थोड़े से पर आपको बॉडी से बाहर निकले हुए नज़र आ सकते हैं, जिस तरीके से इस काले बच्चे के पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ये 3 महीने की उम्र को पहुंचते हैं तो इनकी शेप इस तरीके से निकलती है जैसे इस काली चूची की है, जैसे पैरेट बी की है। ये बिल्कुल बॉडी में ढुके हुए होते हैं, मिटे हुए होते हैं। और इनकी सेहत का चेक करने की अलामत यह है कि आप सिर्फ इनको चलता फिरता देख कर एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये चूचे बिल्कुल सेहतमंद हों। जब आपका चूज़ा इकट्ठा होकर खड़ा हो, इसका मतलब है वो बीमार है, ठीक है। और दलिए में पालने वाले बच्चों का सबसे एक मेन चीज़ है जो आपने करनी है, पर काट देने हैं, इनके पर काट दें। अभी सर्दियां तो हम नहीं काट रहे, जैसे इस चूचे के पर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन जब ये 3 महीने को पहुंचेगा तो ये बिल्कुल बॉडी में शेप में परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब इनकी शेप दलिए वालों की जो चेंज होती है वो बिल्कुल चेंज होकर ऐसे बन जाती है कि जैसे नली साफ़ बच्चों की बननी होती है, एक ही दफ़ा में चेंज होती है। फीड वाले बच्चों की शेप 2-3 दफ़ा में चेंज होती है, पहले गोल होंगे, फिर पतले होंगे, फिर वो अपनी शेप निकालना शुरू करेंगे, उसमें सारे बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। अब ये बच्चा आपके सामने काफ़ी दिन से घूम रहा है, आप देख रहे होंगे। इसके साथ शेरू के 2 लाल बच्चे भी थे, वो एक मर गया, एक कार्गो हो गया। तो अब आप देखेंगे ये जो पहले खुडे में मैंने छोटे चूचे दिखाए हैं, तो उस शेप से चूचा यकदम इस शेप में आता है, ठीक है। और ये शेप आप समझ लें कि नली साहब बच्चे की शेप जो होती है इसी तरीके से, यानी यकदम ये बड़ों वाली शेप पकड़ते हैं और उसके बाद ये कामयाब ग्रोथ करके जो है वो पार चढ़ जाते हैं। जैसे अब आप ये बच्चा देखें, ये देखें। अब मेरे पास एक एक हर टाइम की मेरे पास एग्जांपल मौजूद है। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल्स और परिंदे दिखाकर, मिसालें दिखाकर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये बच्चे पाल रहे हैं मादी के नीचे। अब आप इनकी शेपें देखें, अब इन्होंने कन्वर्ट होना शुरू किया हुआ है, ठीक है। ये इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंजिंग आ रही है। तो जैसे ही इनके अंदर चेंजिंग आनी है भाई, तो इंशाल्लाह आपके सामने होगा। व्लॉग्स डेली अपलोड होते हैं, आप देखते रहेंगे। अल्लाह अकबर। आगे आ जाएं, अगला ग्रुप भी आपको दिखा देते हैं। ये बच्चे चेक करें, अब इनकी शेप्स को चेक करें आप, बिल्कुल ऐसे जैसे नली साहब बच्चों की शेपें होती हैं ना, यानी खिंचे हुए जिस्म और बिल्कुल एक ही दफ़ा परफेक्ट उनके अंदर मामलात। बाकी थोड़े से पर इनके रफ़ हैं, उसकी वजह यह है कि कुछ मिट्टी के मामलात अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से बच्चों के पर थोड़े ख़राब हुए हैं। और जब इनकी शिफ्टिंग हुई है, खुडों शुडों के मामलात, बारिशें पीछे हुई थी, तो बच्चे काटनों में जो है ना शिफ्ट किए लड़कों ने। जगह की कमी की वजह से कुछ खुडे लीक हो गए, बड़े परिंदों को बाहरी जगह देनी थी, तो बड़े परिंदे काटन में बंद नहीं हो सकते थे। लिहाजा फ़ैसला ये किया गया था कि चूज़ों को काटनों में और अंदर कमरे में ब्रूडर्स में डाला जाए। उस टाइम पे फिर जो चूचे कमरे में शिफ्ट हुए तो उनके जो है ये पर शरिए ये जो कोने ख़राब हुए हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ये काटनों में डालने की वजह से कुछ चूचों के ख़राब हो गए थे। बाद में फिर जब बारिशें रुकी हैं तो इनको अपने अपने खुडों में जगह दे दी है, शिफ्ट कर दिया। तो ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे 4-4, 5-5 महीने के होंगे, इनकी क्रीज़ें पर नए निकलेंगे तो ये फिट हो जाएंगे। अभी ये देखें ना, ये बच्चे खुडों में, हालांकि इनका साइज़ वही है जो सामने खुले फिरते हुए बच्चों का आपने देखा है, लेकिन इनकी एक मुस्तकिल जगह है ना, इनका घर है, चूज़ा स्ट्रेस में नहीं है। अब इसको पता है कि ये मेरा खुडा है। अब ये अपने खुडे में इनको दिन को खोल भी दें, थोड़ी देर घूम लेते हैं, फिर इनको बंद कर देते हैं, तो ये अपने खुडों में खुश हैं, बीमार नहीं होते। चूज़े का एक एलिमेंट ज़हन में रखें कि चूज़े का एक एलिमेंट स्ट्रेस वाला भी होता है। आपको पता है कि गम्बोरो नाम की बीमारी जिसमें बिट चिपकती है चूचे के
नीचे बिट वाली जगह पे, वो क्यों आती है? वो ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, या तीसरा एलिमेंट स्ट्रेस होता है। इन 3 वजह से चूज़े को गम्बोरो पड़ती है। ये नीचे से दाने उठा के खाती है और साथ ना मिट्टी भी टापो टाप अंदर मिट्टी भी जो है ना वो लेके जा रही है। तो ये बच्चे भी सारे आप चेक करें दलिए पे पालने से 2 चूचों की नोकें बढ़ गई थी। कल मैंने फिर लड़कों को बोला कि यार नेल कटर लेके जिनकी नोकें बड़ी हुई हैं उनकी आगे से बराबर करो। अब इसके जो आसार है ना इस पट्टी के, ये आसार मुझे लग रहे हैं कि ये जल्दी अंडों पे आ जाएगी। ये बच्चा माशाल्लाह, ये प्रिंस के बच्चे हैं 5। अगला आपको इससे बड़ा ग्रुप दिखाते हैं थोड़ा सा। ये जनाब इनसे बड़ा ग्रुप है, ये भी प्रिंस के बच्चे हैं। वो मेल है एक पीछे, और ये वो मेल है जिस बेचारे की जो है वो आँख ख़राब थी। अब तो माशाल्लाह ठीक है, पेंसिलिन इसकी आंखों में डाली है। ये जो चूची आपको नज़र आ रही है, ये चूची उस प्रिंट की बनेगी जिस प्रिंट की काले अदलके की माँ है या कबूतरी है। उस तरह की जो चूचियाँ मुर्गियाँ बनती हैं वो शुरू में इस तरह नज़र आती हैं। आपको हो सकता है बाज़ शौकीनों को इनकी अभी समझ नहीं आएगी। ज़ाहिर हम तो बच्चे कराते पालते हैं इतने टाइम से, तो हमें हर चूची का पता है इसने जो है बड़े होकर किस शेप का बनना है, किस तरह की लुक निकालेगी, उसने किस तरह की निकालनी है। तो ये हमारी मादियों के अंदर 3-4 तरह के डिज़ाइन मौजूद हैं। वो हमें बचपन में देख के पता लग जाता है कौन सी मादी जो है वो किस रुख पे जा रही है। ये नारा बीच में, ये नारा और इंतहाई मजबूत है। अगले दिन 2 दिन पहले इसको निकाला बाहर, पकड़ा हाथ में, तो बिला कहता है यार अहमद भाई माशाल्लाह चस आ गई है, इतना मजबूत बच्चा है, सही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी आगे चलते हैं। मादियाँ यार अंडों पे जो आई हुई थी तो वो फिर मैंने इनकी नोके शोके तराश के ना नर के साथ लगा दी हैं। ये जनाब आज़िक भाई वाला पट्ठा, इसके साथ मैंने एक तो ये मादी लगाई, इसकी भी मैंने नोक उतार दी थी ताकि मुर्गे के पर ना खाए और क्रीज़ जो है वो बुरी ना करे। और वो पट्टी तो आपके सामने ही हमने छोड़ी हुई थी पहले की। और जनाब ये दोनों अब इसके साथ लगी हुई। ये मादी अंडे उतार रही है, इसने भाई अंडे शुरू कर दिए थे तो मैंने इसको फिर लगाया काले के साथ। माशाल्लाह शकील लोगों ने आज खुदा इसका चेंज किया, पता नहीं क्या वजह क्यों चेंज किया। शायद हो सकता है कि इनमें से कोई मादी या जो है वो उड़ के जो है ना और में भी हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे खोलने पड़ रहे हों। तो एक केज में एक बंद रहता है, फिर वो इकट्ठा खोलने के लिए ना कि एट द सेम टाइम दोनों जोड़े खुले फिरते रहें, उन्होंने चेंजिंग की होगी और ये जो है ना अपनी दम ख़राब कर रहा है। कल नुमान भाई हमारे पास आए हुए थे, उनके साथ आए हुए थे आमिर भाई, आमिर शाह के नाम से आईडी है, बहुत अच्छे शौकीन हैं। और गुजर खान के आई थिंक सो वो आए हुए थे हमारे पास। कल जनाब हमारे पास अशारफ भाई आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे अशारफ भाई? जनाब अल्लाह भला करे मुल्तान से। खाना खा रहे हैं मुर्गे सारे। इधर भी एक मादी मैंने सादा के भांजे के साथ छोड़ दी है, अंडे उतार रही थी तो इसके साथ लगा दी है। बस दोस्तों अब पैरेट बिग बच्चे जो है ना क्रॉस में ये अब सेहतमंद हो चुके हैं। अब हमारी तसल्ली हो गई है कि अब ये बच्चे जो है बीमार नहीं होंगे दोबारा। एक दफ़ा जगह चेंज होने के बाद हमें ये इंतज़ार था कि जिन बच्चों को बुखार चढ़ना है वो चढ़ जाए और उनका ट्रीटमेंट हो जाए और वो बच्चे सेहतमंद हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम इनकी वीडियो टिकटॉक पर लगाएंगे और इनको बेच देंगे ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पैरेट बीक क्रॉस में या पैरेट बीक में जो मार्केट में बच्चे लोग दे रहे हैं वो बहुत हैवी कीमतों पर दे रहे हैं, लेकिन हम बहुत मुनासिब कीमतों के ऊपर जो है ये बच्चे अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और ख़ैर वो सारे मामलात आपको पता है टिकटॉक पे होते हैं, यूट्यूब पे नहीं होते क्योंकि यहाँ पर इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं हैं। लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे देता होता हूँ हमेशा कि आपको एक पता चल जाए कि ये सारे जो सिलसिले हैं देने दिलाने वाले ये हमारे टिकटॉक पे चल रहे होते हैं। अब देख रहे हैं बच्चों का, मैंने आपको पहले भी चूची में बताया ना, ये आधा खाते हैं और आधा मुंह पे मल लेते हैं। तो अब हमें इस बात की श्योरिटी हो गई है कि भाई ये बच्चे जो हैं अब मज़ीद बीमार होने वाले नहीं। 2-3 को बुखार आया, उनको डोजें शोजें लगाई हैं, वो ठीक हो गए हैं। अब इनके चेहरे देखें माशाल्लाह रत्ते लाल हो गए हैं। मेरे ख्याल से तो ये दाना और मांग रहे हैं, पोटे इन्होंने सही निकाल ली हैं। यार दलिया कमाल कर देता है, यकीन माने ये बच्चे मेरे पास आए थे तो जिस भाई से आए हैं मैंने उसको वीडियो भेजी, उसको मैंने कहा यार
प्यारे भाई बात यह है कि मुझे तो ये बच्चे भाई थोड़े थोड़े ना कमज़ोर महसूस हो रहे हैं। तो भाई ने कहा कि यार कमज़ोर आपको लग रहे हैं तो आप चेक करें, कुछ दिन रखें, अपनी खुराक पे शिफ्ट करें, तो फिर मुझे बताएं क्या होता है। मैंने फिर उनको जो है यही कहा कि आपको थोड़े दिन मैं होल्ड पे रखता हूँ। पेमेंट मैंने नहीं की थी इन चीज़ों की कि यार थोड़े दिन वेट करें, मेरी तसल्ली हो जाती है तो फिर ठीक है, मैं आपको पेमेंट करवा देता हूँ। तो फिर जनाब ये तकरीबन हमने कुछ दिन रखे, चूचे ओके यस प्रोग्राम सब ठीक था, तो फिर भाई को मैंने पेमेंट करवा दी इन चीज़ों की। और अब माशाल्लाह जब इन्होंने दलिया खाया, हमारे फार्म का दाना खाया, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं। क्योंकि जब ये आए थे उन दिनों की भी इनकी वीडियोस लगी हुई आप देख सकते हैं, और अभी की भी आप इनकी वीडियो देख लें कि उसमें उस कंडीशन में और अभी की कंडीशन में कितना आपको फ़र्क महसूस होगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चूचे बहुत अच्छे हो गए माशाल्लाह। हाँ भाई चूरा छोड़ देते ही, जो बच गया वो इनको डाल देते हैं। ऊपर भी देखें कोई चीज़ बची है। हाँ भाई इधर भी दाना बचा दिया मादी ने, इनको डाल देते हैं, खा जाएंगे। इन्होंने कौन सा इनकार करना है। जिंदाबाद। इन्हें अल्लाह को ढेर मंगया सी ढेर। ये तरीका होना चाहिए बेसिकली मुर्गों को भी और चूचों को भी, चूचों को ख़ास कर। मैं दोस्तों आपको बताऊं, नूरपुर थल में मियांवाली में इतना बच्चा पलता है सरगोदे में, भाई उन सब का तरीक़ाकार यही है। वो कोई लंगरियों में ये वो कोई दाना ऐसे नहीं डालते, हकीकत बात है। वो बच्चों को ज़मीन पे दाना डालते हैं। वो ऐसे जनाब यूँ गंदम फेंकते हैं, सिर्फ उन्होंने गंदम रखी होती है, यूँ फेंकते हैं, कित 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 करते हैं, सारे उड़ के आ जाते हैं। धागे उठाने वाले उस्ताद, ये धागा बड़ा रोला करता है, गले में फंस जाए तो सीधी मौत है। और पैरट बीक के लिए तो ज़्यादा डबल मौत है। इसको मैं उठा ही लूँ तो बेहतर है। पता नहीं मेरे पास ये जो लड़के काम करते हैं ना, ये उस्ताद किस दिन बनेंगे। मैं तो शाम को आता हूँ फार्म पे, सारा दिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नोटिस करने वाली। लो जी बचा हुआ दाना मैंने चूचों के आगे फेंका चूचे मिनट में चट कर गए हैं। इतना मैं और डालूँ तो और खाएंगे। देख रहे हैं ये पता क्यों है। हमें दोस्त मैसेजेस कई करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो कहते हैं यार हमारे परिंदे दाना नहीं उठाते, खाते नहीं, हजम नहीं करते। भाई ये देखो आपके सामने है, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये कितना खा रहे हैं, इनके पोटे चेक करें। उन्होंने सुबह भी खाया है। चूचे पट्ठे जितने हैं इनको 2 टाइम दाना लगता है, सुबह भी लगता है, शाम को भी लगता है। जो बड़े मुर्गे हैं सिर्फ उनको शाम को लगता है 1 टाइम, ब्रीडरों को। आओ जी बिला जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बाजी आज तो पैरट बीक बड़ी चस करा रहे ना, तके ने कोई नहीं है? आज उस्ताद मैं तेन तकिया कैमरे बेगम नाल तू किधर फिर रहे हैं बह सुना। ठीक है आप सुना। ये नवी ताज़ी है? कोई नहीं है आज फिर तक नहीं फ़र्क आया पैरट बीकां च है? जबरदस्त। अपनी ना लंगरी मुकाई है दलिए दी, ते मैं सावे दा दाना बच्चा सी, वो सटिया उत्ते रानी दी पट्ठी दा बच्चा सी, वो सटिया ज़मीन तो चुन के छिक गया। आज होने खुश हैं, खुश हैं, किवें एक्टिव हैं। आज बहुत खुश हैं माशाल्लाह बच्चे। वही मैं तेन दसिया, मैं वीडियो च गल कर रहा था, मैं कहा यार उस भाई को जिस को आए सन अस उसनों पेमेंट भी नहीं की। जिस हालत साढ़े को आए सन ना असी उसनों पेमेंट भी नहीं की। भाई भाजी हले होल्ड ते चूचे कमज़ोर हैं, वेट करो। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर माशाल्लाह चूचे जड़े वो दलिए ते लगे हैं। हफ्ते तो पहले हफ्ता नहीं, वही मैं कह रहा ना हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब विद इन 7 डेज। एक चूची ये दोस्तों बीमार हुई थी, ये वाली, इसको बुखार आया था, ये जो आपको कोने पे नज़र आ रही है ये। हाँ जी वाह जी, बनाने ना खलो ना 1 मिनट। एक चूची ना चोर है एक चूची और है जिसको बुखार ये थी, एक इसको बुखार आया था और एक छोटी, 2 चूचियों को टोटल बुखार आया। डोज एक लगाई है, वही नरोबियान पेंसिलिन वाले। भाई मट्टी भी खाएंगे नीचे से, मट्टी तक को चुन गए ने, सारा साफ कर गए। मट्टी भी खाएंगे। उस्ताद जी सारा मिसाले दा कमाल है। मिसाले दा जिहड़ा विच ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर पैना है ना, जिस दियां कापियां बनाने दी पूरे पाकिस्तान कोशिश की पर नहीं बना सके। पता है क्यों? इतने तले के खा रहा है
चेक करा मसाले हैं छोड़े ये खा रहे हैं जड़ा बच्चा दाना में सटिया ओ वो ये मसाला जिथे जिथे ना लगे वो रगड़ना पैंदा सरियां जमें दे दाने भी चौन चौन के खा रहे हैं। हालांकि कुकड़ जड़ी है वो छोड़ देना। है ताके खाता गरीब ये लानी है बिल्ले टिकटॉक ते ना दी वीडियो लानी है ने पैसे लोड़ नहीं मन अगू महीना हुण नवा चढ़ने वाला ते खर्चे आए पे नहीं सिर पे वाह ये लाओ ना लड़कियां दी तनख्वाहां भी आन ते अगू यार आज मुका ना कितने मिनट की वीडियो हो गई 31 तो उत्ते हो गई है मेरा हाल 36 बस है। यार 5-10 मिनट और दे इना फिर मुका यार देने हैं लो जी पट्ठे दा शौक करो माशाल्लाह। चूचा सर जी बिल्कुल नज़र आ रहा है कच्चे डोकन नले कमाल दा पट्ठा है VIP चीज़ है VIP। परिंदा दर्शन नहीं होना चाहिए है खूबसूरत टुकया मिटिया अरे थोड़ा जा कमज़ोर है अहमद भाई जान शान बरसी ना क्रीज कच्ची सारी गर्दन ने कुंडा रोड फेरने शुरू की ऐसा ला सब दलिया ते ला दो दलिया वाला परिंदा बड़ा ज़बरदस्त जरा मैं जान लेना और थोड़ी सी खुराक मंग जाए मिक्स दाना बड़े शौक नाल खा रहे हैं जियो जियो थोड़ी सी खुराक मंग जाए दुम कचास और यार चूचे लड़ के नहीं इधर आ ना लड़ के नहीं जा चूचे लड़ के नहीं अगे वेख वखरा कीता ने कड़ 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 बाहर कड़ पता नहीं इन्होंने के असल उस्ताद जी पता के चक्कर है डक मिली है ना कड़ ला जड़ा बिच रोला कर रहा है फिर एक नहीं एक वखरा कीता ने ना अगे बाकियों चों एक लड़ गई वो दो नार सन ना विच वो लड़ पैन आपस में। मुझे तला खान भाई कह रहे थे अहमद भाई आपके चूचे हमने कभी लड़ते हुए नहीं देखे। मैं कहा जी जड़े लड़ते हैं असी तकाने ही नहीं असी तकाइए तो वीडियो ही उड़ जाती है। अभी ये चूचे लड़ रहे हैं तो यार मैं अगर ये वीडियो में दिखाऊंगा तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो तो नहीं चलने दी जाएगी वीडियो तो डिलीट कर दी जाएगी। इसलिए जो है लड़ाई वाले चूचे जो होते हैं वो हम नहीं दिखा सकते। ये देखें इसका गुस्सा चेक करें ये अभी भी चूचे को ढूंढ रहा है किधर है गंदियां गंदियां आवाज़ा काट रही हैं बोड़ियां उसा पटकार मारना पे ऐसे ही भाई ये कमाल है दलिए का वेला जी। दलिए में पला हुआ बच्चा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह सही चस कराता है। दोस्तों आपको याद होगा आज से मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम पहले ना एक वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसी फीड बनाकर आप दोस्तों को दूंगा कि जो आप 8 महीने तक बच्चों को चला सकते हैं। तो वो फीड जिस नुस्खे के ऊपर जिस फार्मूले के ऊपर बनती है वो ये फार्मूला है दलिए वाला। तो वो फिर पैलेट वाली मशीन हमने ली नहीं ना हमारे पास जगह है ना इतने मामला। तो हमने सिंपल उसको उसके पैलेट्स और प्रॉपर ग्राइंडिंग और पाउडर करके उसके पैलेट बनाने के बजाय हमने सिंपल उसको दलिए की फॉर्म में मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो ये मुर्ग जो है आज मादी को जगह बनाकर दे रहा है अंडे के लिए। ऐसा करते हैं मादी का खुदा खोल देते हैं। वैसे ये कोई टाइम नहीं है अंडा देने का। मादियाँ इस टाइम पर अंडे देती नहीं हुआ करती। अंडा जिस कुकड़ी लाना हो तिहाड़ी तिहाड़ी ला लेनी है। मुमकिन है मादी ने कोई अंडा शंडा उतारना हो बंद कर देने हैं। चलो जी जगह बना रही है मुर्गा भी जगह बना के दे रहा था। अब आज ये इसको जगह बना के दे रहा है ना। मादी ने अंडा आज नहीं उतारना ये मैं आपको बता देता हूँ। ये नेचर है। ये आज जगह बना रही है ये अंडा कल उतारेगी। जिस मुर्गी ने नेक्स्ट डे यानी पूरी जोड़ मुर्ग के साथ घूमती फिरती जोड़ खाती तैयार करती है। अब ये बीच में 4 अंडे दे के रुक गई थी। अब दोबारा ये अंडों पे तैयार है क्रॉस खा रही है। बीच में इसका तकरीबन काफ़ी दिन का गैप हो चुका है। 4 अंडे इसके पहले मैंने ट्रे में पड़े हुए देखे हैं। तो बीच में जनाब इन बाकी मादियों ने भी क्यों असल में ये मौसम नहीं है ना सही एग्जैक्ट इनकी ब्रीडिंग का स्टार्ट हुआ अभी क्योंकि क्रीजें कंप्लीट नहीं है परिंदों की। अंडा कोई नहीं पिया। आगे जब ये भी अंडे स्टार्ट करेंगी ना भाई तो फिर ये ठका ठक अंडे देंगी। ये जनाब खड़ी है हमारी कबूतरी माशाल्लाह नज़र आ। बस अभी दोस्तों इनका दाना जो है वो मैंने बिल्कुल लाइट कर देना है। आपको पता है पूरा साल तो हम मिक्स दाना चलाते नहीं हैं सिर्फ क्रीज़ के मौसम में चलाते हैं। और क्रीज़ का मौसम जब नज़दीक लग जाता है तो फिर हम ये करते हैं कि मिक्स दाना बंद कर देते हैं या मिक्स दाने में बाजरे की मिकदार बढ़ा देते हैं। तो कुछ ऐसा करने का इरादा है। और आइंदा जो मिक्स दाना हम दे रहे हैं तो दोस्तों के लिए
नया महीना स्टार्ट होगा तो हम ये ऐलान कर देंगे कि जो हमसे मिक्स दाना ले रहे हैं उसके अंदर इतनी क्वांटिटी बाजरे की डाल कर उसको लाइट कर लें। बस ये आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। नवे हज़ारिये के यार दो साइड से पर को थोड़े से मोड़ हो सकता है, ये पूरे करे तो सीधे कर जाएगा मुझे लगता है। बाकी माशाल्लाह नवे हज़ारिया स्पीड से क्रीज कर रहा है। कल आमिर भाई आए थे मेरे पास, मैंने उनको मुर्ग निकाल के दिखाया, कहते हैं यार माशाल्लाह माशाल्लाह कुकड़ दा पुत्र है। बहुत अच्छे शौकीन हैं। नुमान भाई इसका बच्चा कल ले गए हैं मेरे से, 2 चूचियाँ भी उनके पास गई हैं और एक नर भी गया है। तो दोस्तों मैंने ऐलान किया था पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अभी भी आज भी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ आइंदा जो है ना बच्चे जिन दोस्तों को देने हैं ना, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके साथ मेरी दुआ सलाम, जैसे नुमान भाई के साथ मेरी दुआ सलाम है, मैं उनको पुराना जानता हूँ, तो जो मेरे करीबी हैं बस मैं उनको दूंगा। हर बंदे को ओपन बच्चे देने वाला जो बड़े ब्रीडर्स का काम है ना, वो हमने काफ़ी हद तक समेट लिया हुआ है दोस्तों। उसकी वजह यह है कि इनके बच्चे हम कोई सस्ते नहीं देते, ठीक है। इनके बच्चे हम 60,000 80,000 लाख रुपए की जोड़ी इस तरीके से ये महंगे होते हैं, और फिर जब ये हम वापस भी लेते हैं तो भाई जितने के दिए होते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट दे के ले रहे होते हैं। एक तो तलक वाले बंदे को देने का फ़ायदा या बेले यार कोट मार व्लॉग पूरा कर देना, तो का रखना बस थोड़ा जा एंड करने, थोड़ा जा रह गया, थोड़ा जा रह गया, जल्दी कर। एक तो तलक वाले बंदों को दोस्तों चूज़े देने का फ़ायदा ये है कि फिर जब वापस हमें चाहिए होते हैं ना, जब पल जाते हैं, छांटी शुदा बच्चा होता है जिसने एक जोड़ा लेना है बिला जी 60-80 हज़ार का, उसने भाई नर भी पूरा देख के लेना है, मादी भी पूरी देख के लेनी है, ठीक हो गया। वो फिर जब उनके पास पल जाना है तो तलक का फ़ायदा ये है कि वो बंदा बेदीद नहीं होता, वो सीधा मुँह पे इनकार नहीं करता, वो बंदा कहता ठीक है जी अहमद भाई यार हूँ डॉक्टर ज़ेब वाला काम ताक लो ना, डॉक्टर ज़ेब साहब सानू कुकड़ दे देता है, जवाद भाई वाला ताक लो ना दे देता है, आज़िक भाई वाला ताक लो। और मेरे पास ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं जिनके साथ मेरी इतनी पुरानी दुआ सलाम नहीं थी, लेकिन मैंने उनको बिला जी चूचे दिए, अब उनके पास बन गए, वो लड़ गए, जीत भी गए। वो बंदे उन्होंने आंखें यहाँ से उठा के यहाँ पे रख ली हैं, आंखें मत्थे पे रख ली हैं। खुदा दी कसम है, मैं एक बंदे तो इतना मेरा दिल दुखिया है, खुदा दी कसम चुक के कहना, उस बंदे मेरे मैसेजों का जवाब भी नहीं देता। अच्छा, अल्लाह जानता है उस बंदे ने मेरे मैसेजेस का दोस्तों जवाब भी नहीं दिया। अच्छा। और जब इन लोगों को बच्चे चाहिए होते हैं यार, अब वो बंदा जितनी भी ट्राई कर लेगा ना, अब और भी मादियाँ डालेगा। नहीं बिल्कुल ये गल नहीं करनी, उस पैसे लाए नहीं वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि छोड़ दे सी एक उसके पास है ना यार, अल्लाह होर देवे। लेकिन गल मैं क्या कर रहा, मैंने क्यों अपना असूल चेंज किया कि मैं घर के बड़े ब्रीडर्स के बच्चे सिर्फ उनको दूंगा जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। आज़िक भाई को मैं पर्सनली पुराना जानता था, मेरी दुआ सलाम थी, मैंने उनको बच्चे दिए, जब मैंने मांगा उन्होंने मादी नहीं दी, नर मुझे दे दिया। ये फिर आपके सामने है, ये लाहौर वाला बच्चा जवाद भाई से वापस आया, बड़ी पीरों वाले पट्टे की नर की जो पट्टी आई है वापस, ठीक है। इसी तरीके से जनाब आप देख लें, सफ़ीर भाई इनके साथ मेरा तल्लक था बहुत अच्छा, ठीक है। इनके पास रेहान भाई वाले परिंदे भी मौजूद हैं, कोल असील वाले, ठीक है, और मेरे घर के भी परिंदे मौजूद हैं, दोनों जगह का इन्होंने शौक़ किया हुआ है। अब ये इश्तियाक भाई से हमने सावे का पट्ठा वापस लिया है जनाब। जब हमने देखा है, उनसे मांगा है, तो भाई ने हमें इनकार नहीं किया। भाई अगला बंदा बेदीदा ना हो जाए, बात यह है कि अगला बंदा बेदीदा ना हो जाए, लेकिन जब अगला बंदा मैसेज का जवाब देना भी पसंद ना करे तो भाई दिल तो दुखता है कि आप अगले बंदे के साथ इतनी नेकी करें, अपना आपका टाइम आए तो अगला बंदा जो है वो आंखें मत्थे पे उठा के रख ले। चलो कोई बात नहीं है, सियाने के अंदर ने फल मौसम दा ते गल वेले दी। फिर लोग कहते हैं आपका मिजाज, हमारा मिजाज अवाम बनाती है, हमारा मिजाज ऑटोमेटिकली नहीं, सुबह पल में तोला पल में माशा, ऐसे नहीं होता। मिजाज किसी भी बंदे का चेंज होता है तो वो मिजाज चेंज करने वाली अवाम खुद होती है, ठीक है। जो हमारे साथ अच्छे हैं हम उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन जिन्हें साढ़े को लैने तो चंगे जो असी मंगीए तो उन्हें अखा रख लैनी मत्थे ते। यार तुसी नहीं देना, चलो मैनू कोई गल नहीं, तुसी पैसे लाए ने शौक नाल तुसी लेता रखा बनाया, ठीक है भाईजान, आपका हक बनता है कम से कम आप आगे से मैसेज का जवाब देकर ये तो कह दें कि नहीं यार अहमद भाई मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं दे सकता, बिल्कुल ऐसी बात, ठीक है। तो कोई बात नहीं है यार, अल्लाह करम करने वाला है, खैर है, हाँ अल्लाह बरकत। मेरा बार बार दिल कर रहा है मैं हीरा कुंडलों वाला दिखाऊं, क्योंकि हीरा जो छाती निकाल के खड़ा हुआ है ना तो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको बिला जी गाल सुनो ना,
पर ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਦੁਮ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਛੁਡਵਾਈ ਸੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਦੀ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੁੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਟ ਬੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਬਸ ਲੈ ਆ ਚਿੱਟੀ ਨਾਲ ਛੋੜੀਏ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 41 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ पिछला क्लिप रिकॉर्ड होया 4 मिनट की और बना के एंड करने हैं। दोस्त कहते हैं कि वीडियो लंबी होनी चाहिए और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि वीडियो जितनी लंबी होती है उतना उतना आपका ज़्यादा प्यार जो होता है वो हमें मिलता है, उतनी आप मोहब्बत दिखाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप जो है वो उस पर वॉच टाइम आता है और सारे मामलात होते हैं। और वीडियो छोटी हो तो फिर आप कहते हैं अहमद भाई आपने आधी डाल दी है पूरी नहीं अपलोड की। तो इंशाल्लाह आज कोशिश है कि वीडियो पूरी अपलोड करेंगे, आपको पूरा शौक दिखाएंगे। वो मादी आ जाए बिला लेके आ रहा है, वो मादी बहुत खूबसूरत मुर्गी है, बहुत ही खूबसूरत मुर्गी है। वो भी रिसेंटली मैंने ख़रीदी है और वो मियाँ वाली से ख़रीदी है मैंने एक दोस्त से। आ जाए तो आपको दिखाते हैं, पहले भी शायद मैं दिखा चुका हूँ किसी भी व्लॉग में। ले आओ बिला जी ले आओ। पठा जो है वो क्रीज़ कर रहा है, दुम के सारे गुले कच्चे हैं, लेकिन आप देखें उसके बावजूद इतनी कच्ची दुम के साथ भी हमने इसके साथ मादी लगा दी है और ये इसको जोड़ भी लगा रहा है। अब पता नहीं इतनी कच्ची दुम के साथ अंडे फर्टाइल होंगे कि नहीं होंगे, बहरहाल हमने लगा दिए। 4 अंडे मादी हवाई उतार चुकी थी, मैंने कहा यार हवाई अंडों से बेहतर है कि जो है वो आप लगा ही दो नर के साथ। ये भी शहनशाह और बादशाह लोग हैं, ये देखते ही नहीं हैं। अंडे कोई 2-3 उतरे हुए होते हैं तो मुझे नज़र आता है। बहरहाल आगे क्योंकि क्रीज़ों की वजह इससे जो ना छोड़ो उसे थले कुकड़ ते कुकड़ी है ऐसे ही छोड़सा ना, मेरी गाल सुनना और आ ना मेरी गाल सुन, कुकड़ी कुकड़ ऐसे छोड़ने ना तो सावा पट्ठा ते काली मादी चाह के उत्ते हीरे दे खुडे च कर देने ना। दोस्तों मादी का शौक करें आप पहले मादी का शौक करें। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मुर्गी है माशाल्लाह। बिला छड़ो ना उसे थले छड़ के ना ते उतों जड़ा ना कुकड़ लाओ थले। ओ छाल ना मारी खुदकुशी हराम ही, छाल ना मारी खुदकुशी हराम ही। उठा जैसे मेहरबानी करो जियो बिले ये हूँ मैं तका नहीं सकता, लेकिन सीन तेरा तकाने वाला है से। ओ उधर सीधियाँ हो गई नहीं चाई काली चाई। बिस्मिल्लाह दी बरकत। तत्ता नहीं होना चाहिए, तो आज सिर्फ कुकड़ी की शेप चेक करो, बंतर चेक करो, परफेक्ट क्वीन है परफेक्ट। ये साइडों की कलियां ना अभी इसकी कुछ कच्ची हैं और कुछ निकली ही नहीं है, बहुत खुले दुम की मादी है। बिला जी वाइट परी, लाल परी नहीं है ये, वाइट खुडे में ये बैठ रही थी हाथ लगाने से। बाहर आई है ना तो जब ये खुडे टूटे नहीं थे तो एक दफ़ा मैंने हाथ लगाए बैठ करती हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि ये है तैयार है, जोड़ खाएगी कि नहीं खाएगी। हैं तैयार है, खाएगी जोड़। तो ये मादी है दोस्तों जो मैंने आपको दिखानी थी। बस मैं व्लॉग का एंड करने लगा हूँ। वो केड़ा ओए ये कितों आ गई है, इधर गदी चो आई है अपनी। दोस्तों व्लॉग का एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी और कुछ नई बातों के साथ, गपशप के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।